डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं अतीफ़ुर रहमान अगेन आपके साथ एक वीडियो लेक्चर में बहुत सारे बच्चों की डिमांड के ऊपर कि सर एग्ज़ाम नज़दीक हैं तो आप काइंडली जो है वो कुछ स्पेसिफिक चैप्टर्स जो हमें प्रॉब्लम आ रही है उनको थोड़ा सा डिस्कस करें। सो इस बेस के ऊपर काफ़ी सारे बच्चों के जो थे उसको कह सकते हैं कमेंट्स कह लें, उनके उसके बेस के ऊपर मैंने चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट किया है। जो चैप्टर नंबर 4 की हेडिंग है वो स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल है। सो हम इस पूरे चैप्टर के अंदर स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल से रिलेटेड जो जो सब टॉपिक्स होंगे हम उसे स्टडी करेंगे और उन्हें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। अब जब फर्स्ट ऑफ ऑल हम जब इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो बेसिक हम सबसे पहले जो है ना वो डेफिनेशन ऑफ मॉलिक्यूल को स्टार्ट लेंगे। आपने ये डेफिनेशन चैप्टर 1 में भी पढ़ी हुई है। अब यहाँ पे इसको डिफाइन करके हम इस चैप्टर को जो है ना इनिशियली स्टार्ट लेंगे। यहाँ से हम इस चैप्टर का कंसेप्ट जो है वो ओरिजिनेट करेंगे। जब मैं इसको स्टार्ट करूँगा मैं सबसे पहले वो हाईलाइटेड टॉपिक यहाँ पे लिख रहा हूँ जो हमने इस चैप्टर में डिस्कस करने हैं। देन इसके बाद जो हमारे पास एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा और वो क्या होगा, व्हाई एटम्स कंबाइन टुगेदर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हाईली कंसंट्रेटेबल टॉपिक है। व्हाई एटम्स कंबाइन टुगेदर, एटम आपस में क्यों जुड़ रहे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होगा, हमारे पास वेज ऑफ हमारे पास क्या होगा कॉम्बिनेशन कि कंबाइन होने के जो एटम्स कंबाइन हो रहे हैं वो किस किस तरीके से आपस में क्या हो सकते हैं, जुड़ सकते हैं, कंबाइन हो सकते हैं। अब इसमें हमारे पास जब ये सारी चीजें डिस्कस हो जाएंगी तो फिर हम एक्चुअली इसका एक अनदर जिसको हम एक्चुअली मेन टॉपिक कहते हैं केमिकल बॉन्डिंग को एक्सप्लेन करेंगे। अब केमिकल बॉन्डिंग के अंदर जो हमारे पास इसके अंदर हम एक्सप्लेन करेंगे एंड इट्स टाइप्स। अब इसकी टाइप्स में हमारा सबसे पहली जो टाइप है वो है आयोनिक बॉन्ड। सेकंड वन जो टाइप हमारे पास है वो है हमारे पास इसकी कोवलेंट बॉन्ड। देन आपका जो फेडरल और थोड़ा सा जो पंजाब का डिफरेंस आता है वो ये एक्सप्लेन है इसमें पंजाब में, तो हम इसको भी चलिए एक बार एक्सप्लेन कर देंगे। कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड एक्चुअली ये टाइप है। देन जो है वो हमारे पास इसमें एक टाइप आ जाएगी मेटालिक बॉन्ड। फेडरल के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए जब वो अपने सिलेबस में देखेंगे तो वो ये दो टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग उनकी सिलेबस में एक्सप्लेन नहीं है, तो ये आयनिक और कोवलेंट बॉन्डिंग है। अब ये हमारे पास मेजर इसका टॉपिक है। इसके बाद हमारे पास जो है इसमें अगेन एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक आएगा और वह है हमारे पास इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बोथ फॉर फेडरल बोथ फॉर पंजाब एग्जामिनेशन बोर्ड्स। इसकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस और इसके साथ हमारे पास आएंगी एंड इट्स टाइप्स। अब उसमें हमारे पास जो पहली टाइप आएगी वो क्या है बेटा, वो है डाइपोल इंटरेक्शन है। और उसके साथ साथ जो दूसरी टाइप है वो क्या है हमारे पास, वो है हाइड्रोजन बॉन्ड। दैट इज ऑल अबाउट द ऑलमोस्ट कंप्लीट डिस्क्रिप्शन ऑफ अ चैप्टर। अगर आप इस चैप्टर को ऑब्जर्व करें तो इस चैप्टर का एक मेजर एडिशन है हमारे पेपर्स के अंदर, हमारे बोर्ड के एग्जाम के पेपर में इसकी एक मेजर एडिशन है। और इसी एडिशन को आज जो है वो हम कोशिश करेंगे, मैं इसको कोशिश करूंगा इस पूरे चैप्टर को कि एटलीस्ट मिनिमम कोशिश करूंगा कि इसको 2 लेक्चर्स में या फिर पॉसिबल हो सकता है कि शायद 3rd लेक्चर में ये चैप्टर कंप्लीट हो। सो अब विदाउट एनी डिले हम इसको स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। और इस चैप्टर के लिए तो मैंने आपको शुरू में कहा था ना कि हमारे पास सबसे पहले हम स्टार्ट ही लेंगे, तो मैंने एक डेफिनेशन शुरू में लिख दी थी, डिफाइन मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल को डिफाइन करना है।
मॉलिक्यूल क्या है हमारे पास? बाय डेफिनेशन स्मॉलेस्ट फॉर्म ऑफ substance that exist freely in nature. मैटर की एक जो मैंने यहाँ पे वर्ड यूज किया सब्सटेंस का, आप इसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा। ये आप ये समझिए कि मैटर की प्योरेस्ट फॉर्म है सब्सटेंस, तो स्मॉलेस्ट फॉर्म सब्सटेंस की यानी कि मैटर की मादे की वो छोटी सी छोटी प्योर हालत जो नेचर में क्या कर सकती है? फ्रीली एग्जिस्ट कर सकती है, इंडिपेंडेंटली अपनी प्रॉपर्टीज को शो कर सकती है, नेचर में अपनी प्रेजेंस शो कर सकती है। तो उसको हम क्या बोलते हैं? ये हमारे पास क्या है? ये मॉलिक्यूल है। अगर आप अपने पीरियोडिक टेबल को देखें जो कि लास्ट चैप्टर में है, तो हमारे पास ऑलमोस्ट 109 एलिमेंट्स हैं हमारे पीरियोडिक टेबल में। अब अगर आप उसकी सब डिविजन्स को देखें तो इसको सब ग्रुप ए और बी में डिवाइड किया गया है। अब उस सब ग्रुप ए और बी में से हमारे पास उनको हमने नॉर्मल रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स और बी को हमने क्या कह दिया? ट्रांजिशन एलिमेंट्स कह दिया। अब इन 109 एलिमेंट्स की एक्चुअली ये जो डेफिनेशन है ये इनकी एग्जिस्टेंस को एक्सप्लेन कर रही है कि वो जो एलिमेंट्स हैं वो हमारे पास नेचर में एग्जिस्ट करते हैं जिस फॉर्म में, वो जो स्मॉलेस्ट फॉर्म है वो हमारे पास क्या कहलाती है? उनकी मॉलिक्यूलर फॉर्म कहलाती है। अब अगर हम पीरियोडिक टेबल को जो कि हमारा प्रीवियस चैप्टर था उसको थोड़ा सा माइंड में लेके आए और उसको ऑब्जर्व करें, तो जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स थे इनमें से एक हमारे पास ग्रुप था जो कि आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से याद होगा, ग्रुप 8A, जिसका नाम क्या था? नोबल गैसेस। अगर हम ग्रुप 8A के एलिमेंट को लेते हैं और हम इनकी एग्जिस्टेंस को देखते हैं तो हम देखते हैं कि नोबल गैसेस एग्जिस्ट इन मोनोएटॉमिक स्टेट, यानी कि मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल है हमारे पास। ये ऐसे मॉलिक्यूल है जो कि एज अ सिंगल एटम एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन अगर उसके अलावा रिस्पेक्टिव बाकी ग्रुप्स को देखते हैं तो वो मोनोएटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करते। तो हमारे पास क्वेश्चन राइज हो जाता है कि व्हाई नोबल गैसेस एग्जिस्ट इन एटॉमिक स्टेट, कि नोबल गैसेस या फिर एटॉमिक स्टेट में एग्जिस्ट क्यों कर रही हैं, and why not other atom do not exist in atomic state? That's a question, it's a very important question, it's a conceptual question। आपको इसको फौरी तौर पे अपनी कॉपीज पे नोट डाउन कर लेना चाहिए। ये क्वेश्चन आ सकता है, एक बड़ा टिपिकल क्वेश्चन है जो मैं अभी यहाँ पे लिखने लगा हूँ, ये उस क्वेश्चन की एक किस्म की रिप्लेसमेंट है। Why atoms combine together? एटम आपस में कंबाइन क्यों हो रहे हैं? ये इस क्वेश्चन की रिप्लेसमेंट है कि व्हाई नोबल गैसेस आर स्टेबल, व्हाई नोबल गैसेस आर नॉन रिएक्टिव, व्हाई नोबल गैसेस डू नॉट रिएक्ट, या व्हाई नोबल गैसेस एग्जिस्ट इन एटॉमिक स्टेट। इन सब क्वेश्चंस का मैंने आपको अभी 4 क्वेश्चन वर्बली कहे हैं और 5th वन मैंने लिख दिया है। ये 5 क्वेश्चंस का यही सेम आंसर होगा जो मैं अभी लिखूंगा। तो आई थिंक सो आप कंसंट्रेट कर रहे हो क्योंकि अभी हम अपनी बड़े ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ जा रहे हैं जो चैप्टर का आप समझो कि इस चैप्टर का मेन ब्रेन है, यहीं पे आपने फोकस करना है, फोकस्ड रहना है, यहीं से आपके लिए एक छोटा सा कंसेप्ट इस चैप्टर के लिए निकलेगा, यहां से आप आगे मूव करेंगे, ये चैप्टर बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए। अब जब हमने नोबल गैसेस को फोकस किया है तो जरा ऑब्जर्व कीजिएगा मेरे बच्चे, कीप कंसंट्रेटिंग। हीलियम, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द ग्रुप 8A, its atomic number is 2। सो अगर मैं इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करता हूं तो क्या है? 1s2। और अगर मैं इसको शेल में प्लेस करता हूं तो इसके फर्स्ट शेल यानी जिसका नाम क्या है? K शेल है, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। और इस फर्स्ट शेल को हम क्या लिखते हैं? n=1। तो मेरे बच्चे कंसंट्रेट करने की बात, सारे क्वेश्चन का आंसर यहां पड़ा हुआ है। अगर आप देखें इसके शेल में हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। जो स्टेबिलिटी है वो मेरे बच्चे डिपेंड करती है इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल। इफ एन एटम
have their valence shell fully complete, जब उसका वैलेंस शेल मुकम्मल तौर पे कंप्लीट होगा तो वो नॉन रिएक्टिव होगा, डू नॉट रिएक्ट करेगा, बिकॉज एक्चुअली एटम्स जो हैं, अभी इस क्वेश्चन का आंसर दे रहा हूं, एटम्स कंबाइन विद ईच अदर टू अटेन स्टेबिलिटी। एटम्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं स्टेबिलिटी को अटेन, अगेन रिपीट कर रहा हूं, एटम्स कंबाइन विद ईच अदर टू अटेन स्टेबिलिटी टू कंप्लीट देयर वैलेंस शेल, अपने वैलेंस शेल्स को कंप्लीट करने के लिए, टू अटेन नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। होप सो आपने ये सारी जो मैंने वर्बली बोली है स्टेटमेंट्स आपने लिख ली होंगी। ये एक्चुअली हमारे पास आंसर बनता है इसका, why atoms combine together। अब हीलियम के वैलेंस शेल को जब हम देखते हैं और इसकी बेस के ऊपर हम इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देखते हैं तो हमारे पास इसकी बेस पे जो रूल हमारे पास आता है वो क्या है मेरे बच्चे, वो है डुप्लेट रूल। अब डुप्लेट रूल क्या है हमारे पास, बाय डेफिनेशन attaining, keep concentrating, 2 electrons in their valence shell, attaining 2 electrons in their valence shell। वैलेंस शेल्स के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट कर लेना एक्चुअली क्या कहलाता है, डुप्लेट रूल। बट हियर द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन फॉर डुप्लेट रूल, आपने इस पे कंसंट्रेट करना है, कंसेप्ट तब क्लियर होगा। डुप्लेट रूल के लिए वैलेंस शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, लेकिन दैट वैलेंस शेल मस्ट बी द के शेल। वो वैलेंस शेल कौन सा होगा, के शेल होगा। अगर तो के शेल है तो फिर तो वो डुप्लेट रूल को फॉलो करेगा। आइदर के शेल के अलावा कोई और शेल है, फॉर कि सेकंड शेल है, एल शेल है, देन डुप्लेट रूल फॉलो नहीं होगा। इस चीज को पॉइंट बनाएं, अपनी कॉपी पे नोट डाउन करें कि डुप्लेट रूल इज अ लिमिटेड रूल, लिमिटेशंस है, एप्लीकेबल ओनली फॉर के शेल। बहुत सारे स्टूडेंट जहां पे मिस्टेक कर जाते हैं, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, वो फोकस कर रहे होते हैं कि एक ऐसे एलिमेंट्स हैं हमारे पीरियोडिक टेबल में जिनके वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, तो वो इस कंफ्यूजन में आ जाते हैं कि शायद अब डुप्लेट रूल ही फॉलो होगा। पर डुप्लेट रूल के लिए जस्ट कंडीशन क्या है, द वैलेंस शेल विल बी द के शेल। सो जब मैं क्वेश्चन को, ये बात को, स्टेटमेंट को दोबारा रिपीट करता हूं, आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, अब मेरे सामने मौजूद तो नहीं है ड्यूरिंग द, क्योंकि जो प्रेजेंट सिनेरियो है उसकी बेस के ऊपर, तो आप जब मैं स्टेटमेंट को रिपीट करता हूं तो आप इसको रिपीट करें ताकि आप लोगों का कंसेप्ट क्लियर हो, आपको फील आए कि आप क्लासरूम के अंदर बैठे हैं। नो क्लियर मेरे बच्चे? अब अगर हम डुप्लेट रूल की एग्जांपल्स को देखते हैं कि फॉर एग्जांपल वो कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जो डुप्लेट रूल को फॉलो करेंगे, तो हमारे पास फर्स्ट केस तो आ गया हीलियम। हीलियम की बेस के ऊपर तो डुप्लेट रूल बना हुआ है। देन हम कहते हैं हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन। देन हम कहते हैं हमारे पास कौन सा केस है, लिथियम। और अगर हम इस स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करते हैं तो फिर हमारे पास क्या है मेरे बच्चे, बेरिलियम भी है। सो ये सारे मेन एलिमेंट्स हैं जो कि डुप्लेट रूल को फॉलो करेंगे। क्लियर? ओके, एनी कंफ्यूजन? अगर कोई कंफ्यूजन है, कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई चीज समझ नहीं आई, तो ये मेरी वीडियो अपलोड होगी, उसमें कमेंट सेक्शन है, आप उसमें कमेंट्स करके मुझसे वो चीज़ पूछ सकते हैं। और इसी को एक्चुअली पढ़ना कहते हैं। विदाउट एनी हेजिटेशन, विदाउट एनी प्रॉब्लम, आप फील फ्री टू कंटेक्ट विद मी, बिकॉज यही तो एक्चुअली मेरा मोटिव है। मैंने पढ़ाना, इट डजंट मीन कि मैं एक वीडियो बना रहा हूँ वीडियो के लिए, नहीं। इस चीज़ को एक साइड पे रख के हर इंसान जो इस वक्त मुआशरे में मौजूद है वो एक चीज़ को फोकस करे कि आइदर इसमें इसके लिए क्या बेनिफिट चीज़ मौजूद है। तो आप इसको अगर अच्छी तरीके से पढ़ेंगे, समझेंगे, तो अल्टीमेट सी बात है आपके पास क्वेश्चन तो राइज होंगे,
आप लोगों का वो जो फीडबैक आएगा वो एक्चुअली मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। और साथ साथ आपके लिए वो एक यूजुअल सी बात है, बार बार करनी पड़ती है, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, कमेंट सेक्शन में थम्स जो है उसको थम अप्स करें, ताकि ये जितनी भी मैं रेगुलर बेसिस पे ऊपर आपको वीडियो बना रहा हूँ ये सारी की सारी आप लोगों के पास विद इन नो टाइम आपको प्रोवाइड हों। आप अपने कनेक्टेड हैं सब्जेक्ट्स के लिए, आप एक प्रॉपर अपना टाइम टेबल स्केड्यूल केमिस्ट्री के लिए तरतीब डेली बेस के ऊपर दे सके और आप अच्छी तरीके से पढ़ सके। नाउ डुप्लेट रूल के बाद अगेन ग्रुप 8 के ऊपर हम खड़े हैं। नेक्स्ट एलिमेंट हमारे पास आ जाता है, दैट वन इज द नियॉन। मेरे बच्चे कंसंट्रेट कीजिएगा, नियॉन का एटॉमिक नंबर क्या है 10, मास नंबर क्या है 20। ये इसका एटॉमिक नंबर है जिसको हम Z से शो करते हैं, ये इसका मास नंबर जिसको हम किससे शो करते हैं A से। एटॉमिक नंबर जो हमारे पास है इससे हमें पता चल रहा है कि इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। तो हम जब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो 1s2 2s2 एंड 2p6। अब अगर हम इन सब शेल्स को इनके मेन शेल्स के अंदर प्लेस करते हैं तो 1s के शेल में आ जाएंगे, क्योंकि n की वैल्यू 1 है ना, यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, आपको पता होगा 1 का मतलब क्या है, ये फर्स्ट शेल है, तो फर्स्ट शेल का नेम क्या है के शेल है। मैं यहाँ पे नहीं लिख रहा, कंफ्यूज ना हो आप लोग। 2 and 2 इसका मतलब ये दोनों सब शेल किसमें है, सेकंड शेल में है, तो हम इसको लिखते हैं L। अब 2 इलेक्ट्रॉन इसके हैं प्लस 6 इलेक्ट्रॉन इसके हैं, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 8 इलेक्ट्रॉन। नाउ वो थर्ड चैप्टर का एक माइंड में आप जो है वो शेल को फिलिंग का रूल माइंड में लेके आए, ट्विन स्क्वायर अप्लाई करें तो आप देखेंगे एल शेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं 8 इलेक्ट्रॉन। एक्चुअली यही तो सारी चैप्टर के अंदर हमारे पास सारी की सारी चीज पड़ी हुई है कि वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है नियॉन के, that's why exist in atomic state because its valence shell is complete। इसका वैलेंस शेल क्या हो चुका है, कंप्लीट है, और ये फर्दर इलेक्ट्रॉन्स को कंट्रीब्यूट नहीं करेगा। सो अब इस नियॉन की बेस के ऊपर हमारे पास जो बेटा नेक्स्ट रूल जनरेट होता है, दैट वन इज द ऑक्टेट रूल। बाय डेफिनेशन तो यहां पड़ी है, इसी को सिर्फ मैंने इसको लिखना है, डिक्टेट करना है। मैं अक्सर स्टूडेंट्स को कहता हूं बेटा अपने अंदर ये एबिलिटी बनाए, डेफिनेशन बनाए, टूटी फूटी बनेगी तो सीधी होगी ना मेरे बच्चों, मेरे शहजादों, टूटी फूटी से ही सब कुछ क्लियर होगा। आप लोग डेफिनेशन बनाएंगे, यही यहाँ पे थिंकिंग पावर आपके अंदर जनरेट होगी, आपके अंदर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस आएगा। नाउ देखिए मैंने आपको डेफिनेशन के लिए हिंट्स दे दिए, 8 इलेक्ट्रॉन, वैलेंस शेल। सो अब हमें क्या वर्ड लगाना पड़ेगा साथ, एक जस्ट ओनली वन वर्ड, अटेनिंग। सो मैं लिख देता हूं यहां पे अटेनिंग 8 इलेक्ट्रॉन्स in their वैलेंस शेल। वैलेंस शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने, ये क्या कहलाता है, ऑक्टेट रूल कहलाता है। अब हम कहते हैं ऑल अदर एलिमेंट्स, जो मैंने डुप्लेट के लिए एग्जांपल्स दी थी उनको हम निकाल देते हैं। ऑल अदर एलिमेंट्स 109 में से जो बाकी रिमेनिंग एलिमेंट्स हैं वो क्या करेंगे, वो ऑक्टेट रूल को फॉलो करेंगे, वो ऑक्टेट रूल की बेस के ऊपर अपने वैलेंस शेल को क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे जी। अटेनिंग 8 इलेक्ट्रॉन इन देयर वैलेंस शेल। अब वो नोबल गैसेस में हीलियम वाले एग्जांपल्स को आउट करें, ऑल अदर एलिमेंट्स आउट ऑफ 109 एलिमेंट्स किसको फॉलो करेंगे, ऑक्टेट रूल को फॉलो करेंगे। दैट्स अ बेसिक रूल मेरे बच्चों। इट डजंट मीन कि ये दोनों रूल यूनिवर्सल रूल हैं, नहीं, यूनिवर्सल नहीं है। मोस्ट ऑफ द एलिमेंट फॉलो दिस रूल, मैक्सिमम फॉलो करते हैं। आई थिंक सो, मैंने ऑलरेडी कहा था कि दैट लेक्चर फॉर बोथ स्टूडेंट्स एज वेल एज माय डियर टीचर्स। सो क्वेश्चन राइज हो सकता है ना कि मैंने कह दिया कि ये ऑक्टेट रूल को फॉलो करेंगे, तो कई ऐसी एग्जांपलें मौजूद हैं, बट अप टिल 9th क्लास की लिमिटेशंस तक रहे तो ये हमारे पास ऑक्टेट रूल फॉलो हो रहा है।
अब अगर हम ऑक्टेंट रूल की एग्जांपल्स को देखें तो हमने रूल बनाया किसकी बेस के ऊपर है, नियॉन के ऊपर। अब हमारे पास जो इसकी कुछ कॉमन एग्जांपल हम लिख देते हैं, तो हमारे पास एक तो एग्जांपल आ गई नियॉन, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, क्लोरीन है, etc. a number of examples are there, but most prominent examples हमने दे दी। ये सब के सब किसको फॉलो करेंगे, ऑक्टेंट रूल को फॉलो करेंगे। नो क्लियर मेरे बच्चे? अभी तक हमने जस्ट एक छोटा सा इंट्रो लिया है इस चैप्टर का, जिसमें हमने व्हाई एटम्स कंबाइन टुगेदर, हमने उसकी बेस के ऊपर उसकी रीजन दी, एटम्स कंबाइन क्यों हो रहे हैं, डुप्लेट रूल, ऑक्टेंट रूल। अब हमारे पास क्वेश्चन ये है, हाउ एटम्स कंबाइन। आखिर इस रूल को ओबे करने के लिए एटम्स के अंदर ऐसी कौन कौन सी चेंजिंग्स आती हैं, वो कौन कौन से वेज हैं, या इसको एक अनदर वेज ऑफ कॉम्बिनेशन, एटम कैसे आपस में कंबाइन होते हैं, वो क्वेश्चन हमारा बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। और मैं ये समझता हूं, मैं अक्सर स्टूडेंट्स को भी कहता हूं कि एक्चुअली यही क्वेश्चन तो कंसंट्रेट करने वाला है। आफ्टर दैट आप लोग बिल्कुल रिलैक्स होंगे, एग्जाम्पलों पे आप फोकस करेंगे, आप लोगों के लिए प्रॉब्लम नहीं होगा। नाउ पहला क्वेश्चन क्या था, व्हाई एटम कंबाइन टुगेदर। नाउ द क्वेश्चन इज दैट हाउ एटम्स कंबाइन टुगेदर। ठीक है, या वेज ऑफ कॉम्बिनेशन, कौन कौन से वेज हैं जिसमें कंबाइन होते हैं। So very very important मेरे बच्चे, keep concentrating, just आप लोगों के लिए बड़ी इंपॉर्टेंस है। ये 3 स्टेटमेंट्स ही पूरे चैप्टर को एक्सप्लेन कर देंगी। पहली क्या है, बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स वैलेंस शेल। मैंने कहा था ना मेरे बच्चे स्टार्टिंग में, वैलेंस शेल्स की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। लूजिंग इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स वैलेंस शेल, वैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, लूज करेगा, निकल जाएंगे इलेक्ट्रॉन। बट कब, हम कहते हैं इफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द valence shell are less than 4, यानी कि वैलेंस शेल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन जब क्या होंगे, 4 से कम होंगे। अब अगर हम इसको चैप्टर 3 को थोड़ा सा अप्लाई कर रहे हैं साथ साथ हम, क्योंकि आप चैप्टर्स को हमने आपस में कनेक्ट करना है ना, तो हमारे जो मेन रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स थे उसके जो फर्स्ट 3 ग्रुप्स हैं, ग्रुप 1A है, ग्रुप 2 है, ग्रुप 3A है। ग्रुप 1A ग्रुप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल। ग्रुप 1A क्या बता रहा है, वैलेंस शेल में एक लेस देन 4। ग्रुप 1A क्या बनाएगा, हमारे पास किस स्टेबिलिटी को करेगा अटेन करने के लिए, इलेक्ट्रॉन को लूज करके। ग्रुप 2A 2 इलेक्ट्रॉन बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन। ग्रुप 3A 3 इलेक्ट्रॉन बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन। नाउ द सेकंड जो हमारे पास है वो क्या है, by gaining electron in its valence shell। वैलेंस शेल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन को क्या करना है, अब उसने गेन करना है। लेकिन कब गेन करेगा, जब ये लूज करेंगे। अब गेन कौन से करेंगे, तो हम कहते हैं हमारे पास गेन करने के लिए क्या होगा, वो एलिमेंट होगा जिसके वैलेंस शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं आर ग्रेटर देन 4, 4 से ज्यादा होंगे तो वो फिर क्या करेगा, वो इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर सकता है, गेन करने की एबिलिटी रखता है, इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है। सो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, गेन करेगा। ये तो हमारे पास हो गए 2 रूल, लूजिंग गेनिंग। नाउ थर्ड वन इज अनदर इंपॉर्टेंट रूल हमारे पास है, और वो क्या है हमारे पास, हम कहते हैं
म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब क्या करेगा, ना लूज करेगा ना गेन करेगा। देयर आर सर्टेन कंडीशन है मेरे बच्चे, ये भी कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनके अंदर दे डू नॉट हैव द एबिलिटी टू लूज द इलेक्ट्रॉन। सो नेबरिंग एलिमेंट आल्सो डू नॉट हैव द एबिलिटी टू गेन इलेक्ट्रॉन। सो क्या करेंगे, दोनों आपस में म्यूचुअली जितने जितने इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होगी, आइदर डुप्लेट रूल को फॉलो करने की या फिर ऑक्टेट रूल को फॉलो करने की, जो जो डेफिशिएंसी होगी उस डेफिशिएंसी के अकॉर्डिंगली अपने वैलेंस सेल्स के इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेंगे, शेयर कर लेंगे। तो हम कहते हैं ये क्या है, ये म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अब इसके लिए हम कहते हैं हमारे पास इफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द valence shell are 4 or greater than 4। अब मेरे बोर्ड के ऊपर जो बच्चा इसको सिर्फ और सिर्फ पढ़ने की हाथ तक देख रहा है, वीडियो को नहीं देख रहा, इस तरह की क्या बोल रहे हैं वो इसको समझ रहा है, तो मैंने दो चीजें, दो पॉइंट्स में एक स्टेटमेंट यूज की हुई है और यही स्टेटमेंट मैंने ऑलरेडी डिफरेंशिएट कर चुका हूं, लेकिन आपकी कंफ्यूजन को फर्दर रिमूव करने के लिए मैं दोनों स्टेटमेंट्स को पहले कंबाइन करता हूं, फिर इनको एक्सप्लेन करता हूं। लुक एट दैट। सेकंड में मैंने क्या लिखा, इफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ग्रेटर देन 4, तो वो क्या करेगा, वो इलेक्ट्रॉन को मैंने क्या लिखा हुआ है, गेन करेगा। अगेन देखें, इफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ग्रेटर देन 4, दोनों होगी ना सेम, पर मैंने यहां पे इसको डिफरेंशिएट किया था। गेन कब करेगा मेरे बच्चे, जब उसका नेबरिंग एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को क्या कर देगा, लूज कर देगा। जब वो लूज करेगा तो फिर गेन करने की एबिलिटी जनरेट होती है, तो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, गेन करेगा। लेकिन अगर नेबरिंग एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को लूज नहीं कर रहा तो फिर क्या करेगा, म्यूचुअल शेयर करेगा। सो ये हमारे पास क्या था बेटा, हाउ एटम्स कंबाइन टुगेदर। थैंक यू।